स्वागत है आप सबका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज के एपिसोड में बात करेंगे कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में व्हाइट हाउस में जो हीटेड डिस्कशन हुआ है उसको लेकर के दुनिया अलग अलग ओपिनियंस में बट गई है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ट्रंप और जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है उसने मिलकर के जिस तरीके से जलील किया है जेलेंस्की को वो सही किया है। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जेलेंस्की ने अमेरिका को औकात दिखा दी, क्योंकि उन्होंने कई बातें ऐसी कहीं जिस पर अभी हम लोग आज के एपिसोड में डिस्कशन करेंगे, जिससे बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल कर के सामने आएंगी। आखिर क्यों जेलेंस्की ने इतना बड़ा साहस किया कि व्हाइट हाउस में बैठ करके अमेरिका का राष्ट्रपति सामने बैठा हुआ है, अमेरिकन मीडिया बैठी हुई है, ग्लोबल मीडिया है और यूक्रेनियन डेलीगेशन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, इन सब के सामने एक के बाद एक वो सवाल उठाते रहे अमेरिका के ऊपर, अमेरिका की सुप्रीमेसी के ऊपर, अमेरिका के सॉवरेनिटी के ऊपर। तो इन लोगों को बहुत परेशानी हुई इस बात को सुनकर के कि कैसे कोई एक अदना सा देश हमें इस तरीके से सुना सकता है। तो आज के एपिसोड में साथियों इस बात पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले बता दूं कि यहां पर किसी के साथ सिंपैथी नहीं है, न तो ट्रंप के साथ और न जेलेंस्की के साथ, क्योंकि यहां हम एक न्यूट्रल डिस्कशन करने वाले हैं कि अमेरिका ने ऐसा क्या काम किया जो यूक्रेन को पसंद नहीं आ रहा है, और यूक्रेन में ऐसी क्या बातें हुई जिसको अमेरिका पसंद नहीं कर रहा है। इसका डिस्कशन जब साफ होगा तभी हमें समझ में आएगा कि क्या दोनों के निहितार्थ है, मतलब दोनों के मोटिव्स क्या हैं और किस तरीके से इनके रिलेशंस या ग्लोबल जो पावर इक्वेशंस है वो कैसे आगे बढ़ेगा। तो साथियों, सबसे पहले हम इस हीटेड डिस्कशन के बारे में जानते हैं कि ट्रंप के गद्दी पर बैठने के बाद ये पहला अवसर था कि जब जेलेंस्की वहां पहुंचे व्हाइट हाउस में और मीटिंग हुई, और मीटिंग में उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि 2014 में जब क्रीमिया पर एनेक्सेशन किया, यानी क्रीमिया पर कब्जा कर लिया रशिया ने, उस समय ओबामा थे, ओबामा के पहले और जो राष्ट्रपति थे बाइडन थे, फिर उसके बाद ट्रंप आए, ये सब जो तमाम लोग थे इन्होंने उस युद्ध को रोकने की कोशिश नहीं की और लोगों को मरने दिया। यानी यूक्रेन के लोग मर रहे थे, रशिया क्रीमिया को लूट रहा था और अपने पर कंट्रोल कर रहा था। तो इसने जेलेंस्की ने पूछा कि भाई कौन सी अमेरिकन डिप्लोमेसी उस समय काम कर रही थी, तुमने युद्ध को रोकने के लिए कौन सा ऐसा काम कर दिया जिससे हम माने कि तुम यूरोप के इंटरेस्ट में काम कर रहे हो। जिस तरीके से ट्रंप कह रहे थे कि मैं यूरोप के साथ अच्छे रिलेशन और ये सब काम करना चाहता हूं, तो उन्होंने पूछा ये बात कि जब ट्रंप भी रहे, ट्रंप का कार्यकाल रहा और उसके पहले बाइडन का कार्यकाल रहा, किसी ने भी यूक्रेन को सपोर्ट करने की ढंग से कोशिश नहीं करी। हथियार दे देना या फिर पैसे दे देना यहाँ तक ही जरूरी नहीं है, एक मोरल सपोर्ट और एक रियल और ऑनेस्ट सपोर्ट भी होना जरूरी है। इस तरीके से सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा कि 2014 से लेकर 2022 के बीच में कुछ भी नहीं बदला, और जब रशिया ने फिर से 2022 में शुरू किया यूक्रेन के इलाकों को कब्जा करना और वहाँ के लोगों को मारना, उस समय भी ऐसा कोई काम नहीं अमेरिकन डिप्लोमेसी के द्वारा किया गया पैसा देने के सिवाय, जिससे हम उनके जो है कृतज्ञ हो जाएं, कि हम कहें कि हाँ भाई ग्रेटिट्यूड है हमारे अंदर। क्योंकि जब रशिया इस तरीके के काम कर रहा था तो ये देखा गया कि यूक्रेन जो है वो नेटो से उसको जोड़ने की बात छेड़ी गई कि यूक्रेन नाटो से जुड़ जाए, और नेटो से अगर वो जुड़ता तो उसमें भी अमेरिका का ही इंटरेस्ट था, क्योंकि अमेरिका नेटो को लीड करता है और अपना जो एक ग्लोबल सिक्योरिटी अलायंस है उसके माध्यम से वो अपना दबदबा बना करके रखना चाहता है, और अल्टीमेटली ये रशिया के अगेंस्ट में मामला था। तो नेटो को एक तरीके से, जैसे हम कहते हैं कि जो एशिया में जो जो पावर काम करते हैं अगेंस्ट में चाइना के, ऐसे ही नेटो कुछ ऐसे साम्यवादी देशों के खिलाफ काम करता है और वो चीज़ उनके द्वारा गलत नज़रिए से देखी जाती है। तो कुल मिलाकर के कहने का आशय ये है कि अमेरिका की डिप्लोमेसी पर सवाल उठाया गया। तो क्या जो जेलेंस्की ने ये सवाल उठाया वो सही था, उसका विवेचन करते हैं।
सबसे पहली बात यह है कि जब भी ग्लोबल ऑर्डर में कोई कंट्रीब्यूशन देना होता है किसी बड़े देश को, सुपर पावर को, तो जिम्मेदारी से वो चीज़ करनी होती है। खाली ऊपर से सुपरफिशियल तरीके से बोल करके निकल नहीं जाना होता। जैसे अमेरिका ने कहा हम सबको सुरक्षा देंगे। अमेरिका की नीतियों से ही कोल्ड वॉर शुरू हुआ, ये सब जानते हैं। और कोल्ड वॉर में कैसे पावर पॉलिटिक्स हुआ, सारी चीज़ें हुई, उसमें अंदर तक नहीं जाना है बस, लेकिन ये जानना है कि कैसे कोल्ड वॉर के बाद भारत जैसे देशों को परेशान होना पड़ा, नैम बनाना पड़ा, और यूएस ब्लॉक में भारत नहीं जुड़ा। इसके चलते अमेरिका ने दुश्मनी निकाली और लगातार 1945 से लगभग 2000 तक परेशान ही परेशान करता रहा इंडिया को। बाद में इंडिया का महत्व समझ करके रिलेशन अच्छे 2000 के बाद बनाने शुरू कर दिए। दूसरा मुद्दा जो हम देखते हैं अमेरिका का, कि अमेरिका को अगर टेररिज्म से निपटना था तो अमेरिका की नीतियों से तालिबान बना। 1979 में जब CIA ने तालिबान को ट्रेन किया, मुजाहिदीनों को पैसे दिए, लॉजिस्टिक्स दिए, ये सब तमाम चीज़ें करी, तो तालिबान बना। और उसी तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया। और फिर वो तालिबान और अलकायदा ने किस तरीके से अमेरिका के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उस पर हमला किया। और उसके बाद अमेरिका ने रातों रात अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल करके कहा कि अब हम ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म करेंगे, और अफ़गानिस्तान में पूरा सेना लगा दिया। अफ़गानिस्तान में भी जो सेना लगाया उसके पीछे भी उसका अपना इंटरेस्ट था। उसमें ऐसा नहीं था कि अफ़गानिस्तान को सिविलाइज करना है, अफ़गानिस्तान को डेमोक्रेटिक बनाना है और सिविल सोसाइटी और वहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी बना देनी है। अपने इंटरेस्ट के साथ उसने ये काम किया। 2003 में जब इराक़ पर हमला किया इसने, जॉर्ज बुश की सरकार ने, अमेरिका ने, तो वहाँ भी यही देखा गया। सद्दाम हुसैन जो सुन्नी शासक था उसको अपदस्थ कर दिया गया, हटा दिया गया वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर, और शियाओं की सरकार बनाने की कोशिश की गई, जिसके चलते जो सुन्नी फंडामेंटलिज्म था वो इराक़ में बहुत ज़्यादा बढ़ गया और अलकायदा इन इराक़ जैसे आतंकी संगठन का गठन हुआ। और उसी से निकल करके इस्लामिक स्टेट वगैरह भी बाद में बने। मतलब ये अमेरिका की आलोचना नहीं हो रही है, ये अमेरिका की पॉलिसीज़ का प्रभाव बताया जा रहा है कि अगर वो अच्छा दुनिया के लिए करना चाहता है तो वो इस तरीके की अच्छाई क्यों कर रहा है जिसमें पावर पॉलिटिक्स भरी पड़ी हो, जिसमें अपना इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट भरा पड़ा हो। फिर उसने इस तरीके से कार्यवाही करी कि इस्लामिक स्टेट बना। ISIS की नीतियां भी जो बहुत कुछ देखी गई, उसमें यूएस की पॉलिसी का एक बड़ा रोल था, पूंजीवादी नीतियां जो उसकी रहीं। और उससे भी बड़ी बात जो 2015 में चाइना को घेरना और ट्रेड वॉर, ये सब चीज़ें शुरू की गई। हालांकि ये चीज़ जस्टिफाई की गई कि चीन भी गलत कर रहा है तो यूएस उसके साथ कर सकता है। लेकिन हाल के समय में दो बड़ी घटनाएं हम देखते हैं कि अमेरिका ने प्रस्ताव किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता करा दें। अब मध्यस्थता यानी आर्बिट्रेशन कराना, इससे कोई समाधान होगा नहीं। फिर चीन और जो भारत के विवाद हैं इसमें भी ट्रंप ने बोला कि हम मध्यस्थता करा सकते हैं। ये सब बातें बोलना आसान है, लेकिन किसी विवाद को परमानेंट तरीके से सॉल्व कराने के लिए हमें और ज़्यादा बेहतर कार्य करना होता है। तो इसी संदर्भ में हम देख सकते हैं कि क्यों जेलेंस्की ने सवाल उठाया। जेलेंस्की ने अमेरिकन डिप्लोमेसी पर सवाल उठाया, जिसको बहुत से लोग नहीं मानेंगे। अमेरिका के फेवर में वो बात बोलेंगे कि हाँ अमेरिका सही करता है, लेकिन अमेरिका पावर पॉलिटिक्स को लेकर के काम करता है, ये सर्वविदित है। और चूंकि डिप्लोमेसी के सिद्धांत यही कहते हैं कि भाई जो पावर इक्वेशंस में मजबूत हैं, जिनके साथ दुनिया के तमाम शक्ति साथ में चल रही हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। इसलिए हम ऐसे लोगों का इस मुद्दे पर विरोध भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और डिफेंस इंटरेस्ट भी जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत को परेशान नहीं करता अमेरिका। बहुत मजबूत ट्रेड पार्टनर, डिफेंस पार्टनर, स्ट्रैटेजिक पार्टनर होने के बावजूद कई अवसरों पर ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स पेश करता है इंडिया के अगेंस्ट में कि इंडिया की इमेज पूरी डाउन हो जाए। इसके लिए ट्रंप काम करते रहे हैं और बाइडेन की सरकार ने भी काम किया, ओबामा के समय में भी ये सब काम हुआ। ढेर सारे इसके उदाहरण हैं। तो आज जो सवाल उठ रहा है कि अगर वहाँ व्हाइट हाउस में जा कर के जेलेंस्की पूछ रहे हैं कि भाई
कौन सा कंट्रीब्यूशन किया, अगर सही तरीके से उनसे पूछा जाए कि ट्रंप तुमने जो है कैट्सा कानून बनाया, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट 2017, और तुमने इधर उधर के जो है कॉन्सिक्वेंसेस को न देखते हुए सीधे अपने शत्रु देशों का लिस्ट बना दिया कि रूस दुश्मन है, ईरान दुश्मन है, लीबिया दुश्मन है, क्यूबा दुश्मन है, वेनेजुएला दुश्मन है, ये सब तुमने कर दिया। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे बड़ी बात ये, तो जब उन्होंने कहा ट्रंप ने कि अमेरिका का कोई ट्रेड पार्टनर है और वो अगर अमेरिका के किसी शत्रु देश के साथ व्यापार करेगा तो अमेरिका उस पर सैंक्शंस लगा देगा। अब ये कौन सी बात है? अगर इतना अच्छा ट्रेड रिलेशन है तो इस तरीके से तलवार रख करके क्यों रिलेशन बनवाना चाहते हो? तो अमेरिका को अपनी नीतियों में थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है। अमेरिका डरा हुआ है और वो ये सोचता है कि कहीं उसकी सुप्रीमेसी न चली जाए, और ट्रंप का ये डर बहुत सी जगह पर दिखाई देता है। जब वो डॉलर के मुद्दे पर डरते हैं, डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जब ब्रिक्स देश शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि जैसे ब्रिक्स देश उनके डॉलर को खा जाएंगे। इसी तरीके से वो और अलग अलग स्तर पर जब रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं तो समझ में आता है कि कितने बड़े इकोनॉमिक प्रोटेक्शनिस्ट मेजर के साथ वो कार्यवाही कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आता है कि जो जेलेंस्की और ट्रंप के रिलेशनशिप हैं उससे एक बड़ा मैसेज निकल करके सामने आ रहा है, और इतना ज़्यादा जो हीटेड डिस्कशन हुआ उसका भी यही निहितार्थ है कि अमेरिका को अपनी डिप्लोमेसी की जो इफ़ेक्टिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी है, अब उसे सिद्ध करने का समय आ गया है कि क्या वो वाकई में जैसे पहले कभी वो क्लेम भी करता था या होता भी था ग्लोबल ऑर्डर के लिए इम्पॉर्टेंट और कंट्रीब्यूशन करने वाला, क्या वो आज के समय में रह गया है या वो बस डरा हुआ अमेरिका है जिसको चीन से डर है कि कहीं चीन नंबर 1 इकोनॉमी न बन जाए, उसे भारत के बार्गेनिंग पावर से डर है कि कहीं भारत उसके लिए ज़्यादा मार्केट न खोले तब क्या होगा, और उसे दुनिया के और तमाम क्षेत्रों से भी ऐसा ही डर है। अमेरिका की सिटीजनशिप देना, गोल्ड कार्ड जैसी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना, ये सब दिखाता है कि ट्रंप कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, और जो 1000 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका दुनिया में झेल रहा है उसको भी फटाफट भरना चाहते हैं ट्रंप। ये सब तमाम ऐसे रीजन्स हैं जहां पर ये पता चलता है कि ठीक है, अमेरिका ने मदद किया ट्रंप जेलेंस्की को, यूक्रेन को हमने कई अवसरों पर देखा। उन्होंने भी कहा कि हमारे स्टूपिड प्रेसिडेंट बाइडेन ने 350 बिलियन डॉलर दे दिया यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन जो है युद्ध नहीं रोक पाया, और बिना अमेरिका के सहयोग के यूक्रेन कुछ भी नहीं कर सकता। तो अमेरिका के जो उकसाने पर या अमेरिका के कंधे पर ही तो बंदूक रख करके यूक्रेन ने ये लड़ाई लड़नी शुरू करी थी, और जब चीज़ें शुरू हुई और जब ग्लोबल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ कि अमेरिका के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में चला जाएगा तो कदम पीछे इन लोगों ने खींच लिया। तो कदम पीछे खींचा था अफ़गानिस्तान में भी ऐसे ही, जब ट्रूप्स की वापसी वहाँ से करी थी उसके बाद तालिबान ने पूरा वहाँ पर कंट्रोल कर लिया। सीरिया में इंटरवेंशन आप अमेरिका का देख सकते हैं और उसके प्रभावों को देख सकते हैं। सोमालिया से अपने सैनिक निकाल लिए, जो अफ्रीकन कंट्रीज़, हॉर्न ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ से। तो ये सब चीज़ें बताती हैं कि अमेरिका को अपनी पॉलिसी में आज फिर से मूल्यांकन करना पड़ेगा।